हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है उसकी कक्षा 9 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 का MCQ रिव्यू करेंगे, जो DSSB और EMRS के TGT सोशल साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी NCERT क्लास 9 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक, जिसके पहले चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। पहला प्रश्न है आधुनिक युग डैश, तो लोकतंत्र का युग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डेमोक्रेसी शब्द निम्न भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रीक शब्द क्राइटेरिया का अर्थ होता है सत्ता या शक्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सैनिक तानाशाही निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है, तो म्यांमार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो बहुमत से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये किसने कहा है प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है, तो ये कहा है प्रोफेसर सीले ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस शासन प्रणाली में सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसे कहा जाता है लोकतंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो वह संसद सेना के अधीन होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में लोकतंत्र है, तो वह स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र के लिए निम्न में से किस तत्व का होना अनिवार्य है, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं है, तो वह सऊदी अरब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का दोष नहीं है, तो लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में वयस्क मताधिकार सबसे पहले लागू किया गया, तो वह न्यूजीलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन की भी प्रणाली है जहां डैश लोग अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, तो लोग देश के प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीन में कब अकाल पड़ा था, 1858-61 में। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली का लोकतंत्र पाया जाता है, तो वह चीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में डैश नागरिक को अधिकार और जनता प्राप्त नहीं होती, तो इसमें नियमित एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश तानाशाही का रूप है, सैनिक शासन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पार्टी का शासन निम्न में से किसकी विशेषता है, तो वह तानाशाही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सच्चे लोकतंत्र के मार्ग में डैश एक बाधा है, तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सन 1999 से लेकर 2008 तक जनरल परवेज मुशर्रफ किस देश का शासक था, पाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की डैश विशेषता है, तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान में किस वर्ष जनमत संग्रह हुआ जिसमें राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ की 5 वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई, तो 2002 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये किसने कहा है लोकतंत्र अज्ञानी और बुद्धिहीन व्यक्तियों का शासन है, सर हेनरी मैन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का गुण है, तो व्यक्ति को अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है, लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र निम्न में किस सिद्धांत पर आधारित है, तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में डैश द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, बहुमत से लिए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का गुण नहीं है, तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा में गिरावट आती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान युग में सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है लोकतंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज में कौन सी संस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक है, वह ग्राम सभा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सच्चे लोकतंत्र की विशेषता है, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस परिवार में लोकतंत्र पाया जाता है जिसके परिवार का मुखिया परिवार से संबंधित सभी निर्णय सदस्यों की सलाह विचार करके लेता हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र की स्थापना के लिए पाकिस्तान में कब चुनाव हुए, फरवरी 2008 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तानाशाही सरकार निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है, उत्तरी कोरिया।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये किसने कहा कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है? प्रोफेसर सीले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार है? तो अब्राहम लिंकन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस शासन प्रणाली में शासकों चुनाव जनता द्वारा किया जाता है तो क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी की विशेषता नहीं है? तो सेना, संसद सेना के अनहैती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में लोकतंत्र है? तो वह है स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र के लिए निम्न में से किस तत्व का होना अनिवार्य है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? सरकार मशीनरी का दुरुपयोग। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले चैप्टर की ओर, संविधान निर्माण। पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संघर्ष कब किया गया? नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला कितने वर्ष तक जेल में रहे? 28 वर्ष तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में किन लोगों के साथ भेदभाव किया गया? काले लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था? 26 अप्रैल 1994। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने निम्न में से किस शासन प्रणाली को प्रोत्साहन दिया? लोकतंत्र को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान डैश की आवश्यकता है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? इंग्लैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के विभाजन में कितने लोग मारे गए? लगभग 5 लाख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किस नेता के नेतृत्व में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा के चुनाव सदस्यों का चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कब किया गया? संविधान सभा द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम बताओ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस सभा के अध्यक्ष होते थे? मसौदा कमेटी के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न कब बनी? 26 नवंबर 1949 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आरंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ किन से होता है? तो हम भारत के लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रभुत्व संपन्न कौन है? लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या आता है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना में किस प्रकार के निर्णय का वर्णन किया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन से संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो वह 42वें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों को प्रयुक्त किया गया? तो उपरोक्त सभी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा हिंदुओं की एक संस्था है, ये कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किस नेता के नेतृत्व में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया? तो पंडित मोतीलाल नेहरू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम बताओ? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 26 नवंबर 1949। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? तो 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, चुनावी राजनीति। पहला प्रश्न है, मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची कौन सी है? मतदाता सूची। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में लोकसभा की केवल एक ही सीट है? तो उपरोक्त सभी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के किन राज्यों में लोकसभा की केवल दो दो सीटें हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने क्या नारा दिया? गरीबी हटाओ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा का नामांकन भरने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चुनाव लड़ने वाले इच्छुक को क्या भरना पड़ता है? नामांकन पत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा में 1982 में किस पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा में लोकदल पार्टी का नेता कौन था? देवी लाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद होते हैं? 5 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जब कोई पद लोकसभा या विधानसभा का खाली होता है और उस चुनावी क्षेत्र में दोबारा चुनाव होता है तो क्या कहता है? उसको क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है उपचुनाव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 91। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 543। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? सांसद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विधानसभा में चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? विधायक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 79। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? 1/3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हमारे देश में वोट देने का अधिकार किस आयु में शुरू हो जाता है? 18 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 1977 के लोकसभा चुनावों में जनता पार्टी ने क्या नारा दिया? लोकतंत्र बचाओ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हमारे देश में चुनाव किस संस्था द्वारा कराए जाते हैं? निर्वाचन आयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मतदाता सूची को कब सुधारा जाता है? हर चुनाव के बाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है 35 वर्ष। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, संस्थाओं का कामकाज। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो वह नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जून 2014 में 16वीं लोकसभा का स्पीकर किसे चुना गया? सुमित्रा महाजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मासिक वेतन कितना है? 1 लाख रुपए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सरकार के फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था कौन सी है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सरकारी आदेश को क्या अर्थ है? सरकारी कार्यालय विज्ञापन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में कितने प्रतिशत रिक्तियां सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होगी? 27%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करता है? प्रधानमंत्री की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित की थी? तो वो की थी 1979 में। 1979 में गठित दूसरी पिछड़ा जाति आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? वीपी मंडल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मंडल आयोग ने कब अपनी सिफारिश सरकार के सामने रखी? 1980। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मंडल आयोग कब लागू किया गया? 13 अगस्त 1990। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी भी देश में कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? संसद का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाउस ऑफ पीपल कौन सा है? लोकसभा। हाउस ऑफ स्टेट किसे कहते हैं? राज्यसभा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, लोकतांत्रिक अधिकार।
पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा, ये किसका मानना है? भारतीय संविधान निर्माताओं की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तीसरे भाग में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 14 से 18। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संविधान के कौन से अनुच्छेद में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 14 से 18। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में कौन से अनुच्छेद में मिलते हैं? तो अनुच्छेद 23-24। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, धार्मिक अधिकारों की व्यवस्था किन अनुच्छेदों में की गई है? अनुच्छेद 25-26। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 32। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संविधान में कौन से अनुच्छेद द्वारा छुआछूत की समाप्ति की गई है? तो अनुच्छेद 17। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अमेरिकी फौज ने विश्व भर के विभिन्न स्थानों से कितने लोगों को पकड़ा था? तो 600 लोगों को। तो दोस्तों ये थी हमारी NCERT क्लास 9th की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 की पुस्तक का MCQ रिव्यू। ऐसी ही और भी NCERT MCQ सीरीज की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जोड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।